वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। 10-15 साल भी जेल में गुजार सकते हैं और इसका इंपैक्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, जिस तरह पीटीआई को खत्म किया जा रहा है और दूसरी जमातों को प्रमोट किया जा रहा है, आपकी नजर में आज जो हाइब्रिड जमहूरी निजाम है वो किस कदर कामयाब है? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये निजाम अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। योर व्यूज ऑन इट, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। देखें जी तला साहब, हमारे मुल्क की कुछ हकीकत हैं, तल हकायक कह लें, कुछ रियलिटीज़ हैं और वो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है। एक तो ये है कि सियासतदान की मौत सियासी हो सकती है, डंडे के ज़रिए नहीं हो सकती। जितनी देर तक कोई सियासतदान मकबूल है, अवाम के दिलों में है, तो उसको आप डंडे से या कानून की तरफ से नहीं ख़त्म कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी मिली द डे जनरल ज़ियाउल हक वेंट, नेक्स्ट डे पीपल्स पार्टी पावर में आ गई इलेक्शन के जरिए। मियां साहब को एग्जाइल भेजा, जब वो ख़त्म हुआ उनका दौर, तो उसके बाद मियां साहब पावर में वापस आ गए। तो ये एक रिवॉल्विंग डोर है हमारे यहाँ, फ्रॉम पावर टू प्रिजन एंड प्रिजन टू पावर। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ कितने केसेस थे? वही जिन्होंने केसेस किए उनके खिलाफ गुलाम इसहाक खान साहब ने उनकी हलफ बर्दारी की एज ए फेडरल मिनिस्टर 1993, क्योंकि उन्होंने मियां साहब को निकालना था। तो ये हमारा रिवॉल्विंग डोर है, इसमें कोई हरफ आखिर नहीं। आई एक्सपेक्ट कि 2026 में कैदी नंबर 804 जो हैं वो इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। बहुत बड़ी खबर दे दी है मुशाहिद साहब ने कि 2026 में कैदी नंबर 804 को रिहाई मिल जाएगी। और ये भी मैं बताता चलूं कि उनकी रिहाई होने वाली थी पिछली नवंबर में, नवंबर 2024 में। ट्रंप का इलेक्शन 5 नवंबर को हुआ, 10 नवंबर को उनके मुज़ाकरात शुरू हो गए थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ और रिहाई का फैसला भी हो गया था, और 22 नवंबर को उनकी रिहाई होनी थी। लेकिन कुछ उनके इमरान खान साहब की पार्टी में भी उनके नादान दोस्त हैं, वो कहते हैं ना नादान दोस्त वो एक दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी हम 10 लाख लोग लेके आएंगे, 26 को ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा सैबोटाज हो गया। वरना ही वॉज गोइंग टू बी अ फ्री मैन इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 इमरान खान आजाद हो चुके होते अगर पीटीआई के नादान वर्करों ने हमाकत न की होती। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, नादान दोस्तों ने या कायदीन ने, जो भी कायदीन ने हमाकत न की होती। मुशाहिद साहब का बड़ा यहाँ पे इंकशाफ, बड़ी खबर उन्होंने दी। मुशाहिद साहब, अब हम ये जानते हैं कि सियासत के असरात सर इकोनॉमी के ऊपर भी होते हैं, सोसाइटी के ऊपर भी होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान में सियासत है उसके असरात इकोनॉमी के ऊपर हम देखते हैं तो 47% पॉवर्टी रेट है, यानी 12 करोड़ के करीब लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम है सर। अगर हम बात करें सोसाइटी की तो मुशाहिद साहब आजकल रोज हम देखते हैं कि बच्चों के साथ रेप केसेस, ज्यादती की खबरें लगी होती हैं और हम नहीं रोक पाते उन्हें। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बुराइयां, बीमारियां, चोरी, फ्रॉड, लूट मार, ऑनलाइन आपका फोन एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, अपना नंबर दीजिए, बहुत कुछ हो रहा है सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, विच वी आर नॉट प्राउड ऑफ। व्हाट डू यू सी? इसकी वजह आप समझते हैं हमारे मुल्क के लीडर्स ही हैं, पॉलिसी मेकर्स ही हैं, पॉलिटिशियंस ही हैं, जिनकी नेगेटिव पॉलिसीज ने इंपैक्ट दिया है? मुशाहिद साहब बिल्कुल जी, मैं समझता हूं कि देखिए ना, जो फोकस हो गया है करप्शन को खत्म नहीं करना, गवर्नेंस को ठीक नहीं करना, किस्सा कुर्सी का। अब आप देखें 27 अक्टूबर ब्लैक डे है कश्मीर के हवाले से, यकजहती का हम इज़हार करते हैं मकबूजा कश्मीर में, कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में। उधर कश्मीरी अवाम इंडियन मकबूजा कश्मीर में क्या ब्लैक डे मना रहे थे, और इधर क्या हो रही थी कि हम कब्जा कौन करेगा, अब नई जो तख्त है छोटा मोटा मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में, आपस में कंसल्टेशन हो रही है। भाई खुदा का नाम ले, आपके पास गवर्नमेंट्स मिली हुई हैं पूरे पाकिस्तान में, और क्या चाहिए? बस करें, इतना हिर्स और हवस कि वो भी कब्जा करना। चौथा प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश हो रही है एक टेन्योर में। मुशाहिद साहब, एक टेन्योर में, दिस इज अ जोक। और क्या कर रहे हैं हम? अपना कश्मीर कॉज को डैमेज कर रहे हैं अपनी छोटी मोटी कुर्सी की खातर। और कुर्सी लेके क्या करेंगे आप? कोई कश्मीर को आजाद करेंगे? नहीं। सम पर्क्स, कुछ लोग वजीर बन जाएंगे, कुछ और लोगों को खाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने खाना खा लिया था वो फारग हो जाएंगे, नए खाने वाले आ जाएंगे। आई मीन दिस इज जस्ट नॉनसेंस। ये कोई दिस नॉट सीरियस गवर्नेंस। ये इशू है जिसलिए आप कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं चाइल्ड रेप की, आप जो बात कर रहे हैं ये फ्रॉड चीज की, आप जो बात कर रहे हैं जो लोग हमारे ड्रग ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं, अब उसकी बात करें। कितने लोग आपके जेल में हैं, कितने लोग डूब गए हैं बिकॉज ऑफ करप्शन, उनमें से कितने लोगों को आपने सजाएं दी हैं, कितने लोगों को आपने पकड़ा है?
तो क्योंकि गवर्नेंस इज इट्स ऑल अबाउट कि मैं कुर्सी में लेके अपना क्या फायदा उठाऊं, अपनी फैमिली के लिए, अपने कबीले के लिए या अपनी पार्टी के लिए। मुल्क का तो सोच नहीं रहा, अवाम का कोई सोच रहा है। तो दैट इज द कोर इशू एंड दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। पर हम अवाम का उनको सोचने पर कैसे मजबूर करें? एक सवाल है सर, हम रोज मीडिया पे शोर मचाते हैं अवाम के लिए, गरीब भाइयों के लिए, लेकिन सैडली रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। उनको तो परवाह ही नहीं है कि सर उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। हाउ डू वी मेक देम रियलाइज सर? तला जतोई साहब, आप जनूबी एशिया में रहते हैं और पिछले 3 सालों में 3 जनूबी एशिया के ममालिक में अवामी इंकलाब आए हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। करेक्ट। लोग उठे हैं, लोगों ने वजीर आजम के घर, सदर के घर हमले किए हैं। बांग्लादेश में एक हुकूमत जो हिंदुस्तान की हिमायत याफ्ता थी, जो 20 साल से कायम थी, उसको उखाड़ फेंका दिया। वो भागी हेलीकॉप्टर में। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका भागा हेलीकॉप्टर में सिंगापुर। वो जो नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर थे शेर बहादुर देउबा, उसकी बीवी को उन्होंने इतना मारा, वो तो मार देना था उनको, घर जाके मारा। ये अब जनूबी एशिया जो हम कहते थे बड़ा सॉफ्ट जगह है, बड़े मासूम लोग हैं ये, और ज्यादा ये धीमे लोग हैं, ये ज्यादा इंकलाबी नहीं है। ये आपके पड़ोस में हो रहा है, इर्द गिर्द। पाकिस्तान कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ नेचर। आप इंतजार ना करें कि जिस दिन लोग खुद खड़े हो जाएंगे इस जुल्म के खिलाफ और इस ज्यादती के खिलाफ। आपकी नजर में सर पिछले इंतखाबात इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे? अगर नहीं थे तो पाकिस्तान की तारीख में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या कभी होंगे भी या नहीं? फ्यूचर में भी कभी होंगे या नहीं? इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा? इसी तरह सिस्टम चलता रहा मुशाहिद साहब तो बड़ी टेंशन हो जाएगी। डोंट यू एग्री सर? देखें जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में 2 दफा हुए हैं और दोनों दफा फौजी दौर में हुए हैं। ठीक। एक दफा 1970 में जनरल मोहम्मद याया खान ने इलेक्शन करवाए जो फ्री एंड फेयर थे, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और अवामी लीग इलेक्शन जीती। और दूसरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन जनरल मुशर्रफ ने करवाए थे 2008 में, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आए। ये वाहिद इलेक्शंस थे एब्सोल्युटली फ्री एंड फेयर। अब नया मॉडल आ गया हाइब्रिड प्लस, उसमें आपको टेक ओवर करने की जरूरत नहीं, मुबारक हो, मार्शल लॉ लगाने की जरूरत नहीं, यू कैन स्टिल रन द शो। नहीं, ये आपने एक और इंकशाफ कर दिया है कि हमारा जमहूरी निजाम हाइब्रिड से हाइब्रिड प्लस में चला गया। हाइब्रिड प्लस। प्लीज इलैबोरेट एंड एक्सप्लेन। उसमें ये हुआ है कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस आ गया है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो। रात 12 से सुबह 5 बजे तक हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने मेहनत करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की सर, और उसके समरात आप देख रहे हैं, उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। डू यू थिंक कि हमारा जस्टिस सिस्टम बेहतर हुआ 26वीं आईनी तरमीम के आने से या बुरा हुआ? क्योंकि हमने ये देखा सर कि 5 हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, खुद चल के जाते हैं, एक जज की डिग्री जाली हो जाती है, फिर 2 मेंबर बेंच बैठते हैं उस जज की डिग्री के हवाले से, तो एक जज साहब माजरत कर लेते हैं, ही रेस्क्यूज हिमसेल्फ एज पर द मीडिया हेडलाइंस। आपकी नजर में 26वीं आईनी तरमीम ने निजाम अदल पे क्या असरात मुरतब किए सर? मैं समझता हूं कि सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम का इशू नहीं है। 2017 को एक सॉफ्ट कू होता है पाकिस्तान में, और सॉफ्ट कू एस्टैब्लिशमेंट कराती है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और उसमें वो किसको इस्तेमाल करती है? जुडिशरी को। और वो जुडिशरी अहकामा की बुनियाद पर मियां साहब को डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो बिल्कुल फ्रॉड मैंडेट था। उसी तरीके से जिस तरह 1979 में पाकिस्तान की जुडिशरी ने जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया था। तो ये 26वीं तरमीम तो अभी आई है ना जी, उससे पहले भी मेरे ख्याल माफ करना मसले थे हमारे जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में भी, जिसमें वो दे वर हैंडमेडन, दे वर यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स एज पार्ट ऑफ द पावर गेम। सेनेटर साहब, यू मीन अदालतें आजाद हैं आज, या फिर आप कह रहे हैं कि जिस तरह पहले भी अदालतें आजाद नहीं थी उसी तरह आज भी अदालतें आजाद नहीं हैं? क्या गरीब आदमी को इंसाफ मिल सकता है? क्योंकि सर वही है ना, जिसकी जेब में बहुत सारा पैसा हो वही अदालत जाएगा, जिसके पास 20-25 साल हो वही अदालत जाएगा। निजाम अदल हमारे दीन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी फिक्स इट सर? देखिए जी, बी वेरी क्लियर, थ्रू आउट आवर हिस्ट्री हमारे कानून जो होता है, लागू होता है, वो लावारसों के लिए होता है, जिनका कोई आगा पीछा नहीं। जो वीआईपीज हैं, जो अमीर हैं, जो पावरफुल हैं, उनको लॉ और जस्टिस हैज नेवर अप्लाइड। सो ये वी शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी। जिस दिन वो अप्लाई होगा वो हो जाएगा का मामला ठीक। क्या कहा था विंस्टन चर्चिल ने?
उससे पूछा गया हालात बहुत खराब हैं, इन्वेजन हो रही है, पूरा यूरोप फ्लैट हो गया, नाज़ी जर्मनी ने कैप्चर कर लिया यूरोप, हिटलर उनके शोर्स पर पहुंच गया। उसने कहा अदालतें काम कर रही हैं कि नहीं है, आर दे डिलीवरिंग जस्टिस और नॉट? उन्होंने कहा हाँ जी अदालतें तो काम कर रही हैं। कहते देन ब्रिटेन इज सेफ, फिर हम बचे हुए हैं, इंसाफ मिलेगा तो होगा। हजरत अली का क्या कॉल है, कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती, ये हजरत अली का कॉल है। क्या पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं आपकी नजर में? जिस तरह विंस्टन चर्चिल को जवाब मिला था कि हाँ कर रही हैं, क्या आप जवाब देंगे कि पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही हैं? मेरे ख्याल में जुजवी तौर पर काम कर, जुजवी तौर हाँ, ये आप कुछ जजेस हैं, आप हमेशा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुशाहिद साहब के, ना यहाँ के ना वहां के, यहाँ के लोग भी आपको अपना समझते हैं, वहां के लोग भी आपको अपना समझते हैं, सबके अपने आप। देख आप फैक्ट्स की बात करें ना, द सिचुएशन इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, हमारा होता है ये यस एंड नो, ब्लैक एंड व्हाइट। आई एम सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, देयर इज अ रूम। आप देखें, आप कहते हैं जनरल जिया की डिक्टेटरशिप में, उसमें मैं कहता हूं कि बड़ी आजादी थी हमें मीडिया को, लेकिन आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि